का भी यहाँ स्वागत है। इससे पहले कि मैं रामकरण दासी जी जो भाजपा के थे सब हमें सम्मेलन में उनको बुलाऊं, मैं समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष नंद किशोर यादव जी से चाहूंगा इस समय 1 मिनट का आपको दिया जाता। वक्ता बहुत है, सुबह के शाम हो जाएगी बोलते बोलते, लेकिन समय आपको तो। और मेरे सामने पूर्व विधायक कर्मी, मैं चाहूंगा कि आए और मंच पर स्वागत करें। मैं खुद आ रहा हूं उनको लेने के लिए। नंदी यादव जी, सद्दाम खान जी, अवध पटेल जी, चंद्रकेश वाल्मीकि जी, आर.के. समुद्र जी, सभी महापुरुषों के चरणों पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाराजा खेत से कपूरी ठाकुर गरीब जनता है, तो आज हमको बंदर जनपद में एकजुट होकर अपनी ताकत और गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया महागठबंधन। गांधी, नेहरू और लोहिया के देश में विगत 5 वर्षों से जो एक आताताई सरकार आज देश में काबिज है, मैं यदि उसकी उपाधि दूं तो साथियों, जुमलेबाज सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, यदि मैं एक शब्द में कहूं साथियों, तो इस पूरे मुल्क को अमन चैन छीनने वाली सरकार को गिराने का साथियों वक्त आ गया है। मील का पत्थर साबित होने वाला चुनाव है। एक ताकत जो देश के संविधान को और अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित साथियों, अभी तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और इस आताताई सरकार के बारे में बताया, उसकी नीतियों के बारे में बताया कि इस लूट और झूठ की सरकार के क्या इरादे हैं। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आपके पास वो वोट की ताकत है, आपका वोट वो दुधारी तलवार है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल करा तो सामने वाला दुश्मन माना जाएगा। और ये बेईमानों की सरकार जो चंडीगढ़ में 20 वोट पाने वाले को हराने का काम करते हैं और 16 वोट पाने वाले को जिताने का काम करते हैं। ये झूठे, ये बेईमान इलेक्ट्रॉन माध्यम बॉन्ड के माध्यम से 8500 करते हैं, वो है भारत का संविधान। तीसरी बात, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति और योजना के खिलाफ खड़े हैं, वो है आरक्षण की योजना। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी से इसलिए आने वाले 20 मई को हमें सिर्फ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में जाकर के अपने लोगों को समझाना है कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल का बटन दबाना है और शिवशंकर पटेल को विजय कराना है। आपसे निवेदन करते हुए व्यापारियों से, किसानों से बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, व्यापारियों की बात नहीं करेंगे। उस दिन साथियों आपका पार्लियामेंट में मेंबर पहुंच जाएगा बांदा चित्रकूट से। और साथियों, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, संघर्ष का साथी है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें न कर एक संकल्प लेते हैं कि भाई शिवशंकर पटेल को जिताना है, साइकिल पे मुहर लगाना है। यही संकल्प है हमारा। बड़े बुजुर्गों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी नौजवान साथियों का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के
किसानों की है जो किसान पर निर्भर करते हैं। एमएसपी के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? जो हमारे देश के छात्र को करूंगा या वोट करने जाए तो मणिपुर की घटना को हमारी बहनों माताओं को, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है इसको बहुत घमंड है कि मैं मऊ मानिकपुर और चित्रकूट से जीत के आऊंगा। यहाँ मेरे चित्रकूट और मऊ मानिकपुर के कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। हम लोग अपनी बार इसको मऊ मानिकपुर कर्फी से हरा के भेजेंगे। आपसे वादा करते हैं आप 3 विधानसभाओं में जिता दीजिएगा, 2 विधानसभाओं में हम इसको हरा के दिखाएंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता अब की बार एकजुट है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? अच्छा, आपके पति ने भी नामांकन दाखिल किया, ऐसी क्या वजह पड़ गई कि समाजवादी पार्टी से 2 नामांकन हुए? क्या वजह है? स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया। किसी प्रकार का संशय है क्या? नहीं, कोई संशय नहीं। तो आप लड़ेंगी या वो लड़ेंगे? कौन चुनाव लड़ेगा? 2 में से एक ही तो लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? पार्टी नहीं कोई। आप बोलिए। आप लड़ेंगी? कितने सीटों में नामांकन पत्र दाखिल लगाइए, किया? इधर लगाइए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को देखकर चुनाव चिन्ह साइकिल पर इतनी बड़ी संख्या में वोट डालिएगा कि 4 तारीख को जब परिणाम खुले इसी बाना की सरजमीन पर, तो हमारा प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीतकर दिल्ली की संसद पर पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोने कोने से आई हुई सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और सभी जनता जनार्दन को मैं सादर 40 पर प्रणाम करते हुए, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई को लड़कर किसान का मेरा समाज और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को के हक और अधिकारों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिनकी बनाई गई पार्टी की बदौलत, चित्रकूट की जनता के आशीर्वाद की बदौलत एक किसान घर के बेटे को भी विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। ऐसे परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के चरणों को प्रणाम करते हुए इस देश के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की शान, हमारे आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर और आने वाले समय में और पहले भी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे उन्नत राज्यों की ओर ले जाने में अपना पूरा समर्थन दिया था और जिनके आशीर्वाद की बदौलत शक्ल में कृष्णा पटेल जी, करबी से आए हुए जिलाध्यक्ष बड़े भाई शिवशंकर सिंह यादव जी, तो आप लोग भी इस बार इनको यहाँ से नेस्त नाबूद कर दीजिए। चित्रकूट की हमारी जिम्मेदारी, हमारे सभी सम्मानित क्रांतिकारी शेर बैठे हुए मंच पर, जो कई प्रत्याशी हमारे आदरणीय वीर सिंह जी के 72,000 वोट पाए हैं, भाई अनिल प्रधान जी है जो 1,04,000 वोट पाए हैं। तो हम लोग चित्रकूट से आदरणीय शिवशंकर पटेल जी के लिए एक शर्त है, आप सबसे अपील करती हूँ कि ये सभी आए हुए नेता, दूर दराज से सभी आए हुए लोग, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और ये साइकिल को वोट दे के भारी मतों से विजय बनाए। विश्वास आपने दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, नहीं ले सका, मैं माफी चाहता हूँ। भैया लाल यादव जी भी बैठे थे यहाँ पर, जो पूर्व अध्यक्ष हैं चित्रकूट के। मैंने क्या कहा है समाप्त कीजिएगा। ताजे शेर है,
यूपी की है ये पुकार, साइकिल पे होकर सवार अखिलेश आएंगे। करना चाहते हैं हमारे सवाल साधारण पार्टी इंडिया गठबंधन, भारत माता की, भारत माता की, माननीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, हमारे समाजवादी पार्टी के बांदा जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष बांदा जिले के संघर्षशील हमारे साथी आदरणीय अनिल प्रधान जी, हमारे चित्रकूट जिले के पूर्व विधायक और बहुमारीपुर के प्रत्याशी रहे जो मात्र 1000 वोट से जबरदस्ती हरा दिए गए थे, ऐसे हमारे सम्मानित और प्रिय विधायक श्री वीर सिंह यादव जी, वीर सिंह पटेल जी, श्री अवधेश गुप्ता जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यवाहक करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, आज आप सबको पता है कि हमारी अभी एक दिन पहले यहाँ सरकार के लोगों का नॉमिनेशन था और बड़ी संख्या में वो लोग भी आए थे, लेकिन उनका न तो कोई झंडा रोक सका और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी सहित हमारे चित्रकूट जिले के सभी लोग आ रहे थे, बीच में गाड़ियों के झंडे उतारे गए और रोका गया, लेकिन हमारे रणबांकुरे रुके नहीं, उनका काफिला रुका नहीं और यहाँ तक आ पहुँचा। साथियों, निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है। मैं चूंकि पर्चा दाखिला में बहुत समय लग गया, इसलिए बहुत सारे बंधु हमारे जो इस समय कहीं चले भी गए हैं, उनको भी मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि साथियों, आज ये जो सरकार के लोग हैं ये बौखलाए हुए और किसी भी प्रकार की अफवाह, क्योंकि अफवाह फैलाने में बहुत आगे हैं, इसलिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैला करके और आपको गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आपको गुमराह नहीं होना है। आज जिनको आपने 10 साल से कभी एक सोचा होगा कभी कि एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बना देंगे, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देंगे, तो हम गरीबों की बात करेगा, ये हम विद्यार्थियों की बात करेंगे, हम मजदूरों की बात करेंगे, हम छोटे व्यापारियों की बात करेंगे। और इन्होंने भी कहा था कि न खाएंगे और न खाने देंगे, और एक चीज कही थी, देश नहीं बिकने देंगे। 15-15 लाख रुपया हम सबके खाते में डाल देंगे और 2 करोड़ नौकरियां, ये जो हमारे नौजवान हाथ घूम रहे हैं हमारे पढ़ लिख करके, इनको 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देंगे। किसान की आमदनी दुगना करेंगे। ये तमाम जुमले उन्होंने आपके सामने दिए थे और उन जुमलों के कारण एक भी ना तो 2 करोड़ रुपया आया, विद्यार्थियों को, हमारे नौजवान हाथों को काम तो नहीं दिया, लेकिन जो हमारे शिक्षा मित्र भाई थे जिनको माननीय अखिलेश जी ने अध्यापक बना दिया था, उनको लौटा करके पुनः शिक्षा मित्र बना दिया है, नौकरी उनकी ले लिया है। किसानों की आमदनी दूना करने की बात थी, आमदनी किसान की दूना तो नहीं हुई, लेकिन उनके खाद का दाम जो 165 रुपया की मिलती थी 270 कर दिया, 50 किलो से 45 किलो उसका वजन कर दिया। साथियों, इन्होंने कहा हम देश नहीं बिकने बनाया, वो आपसे छिपा नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी परिसंपत्तियां जिसमें भारत इंडिया लिखा हुआ था उसको बेच करके बड़े बड़े असामियों को दे दिया, अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया। और साथियों, आज देश कंगाल हो गया है, नौकरियां कहां से दे देंगे। आरक्षण को बड़े खूबसूरती ढंग से इसलिए समाप्त कर दिया कि जब रेल बेच दी,
तो रेल में आज ठेके पर सर्विसें मिल रही है। सारे विभागों में हमारे नौजवान हाथ जो पढ़े लिखे बैठे हैं, विद्यार्थी फार्म भरते, परीक्षा देने जाते, उनका परिवार टूट जाता है, पैसा नहीं रह जाता है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इनके विषय में जितना बताया जाए उतना कम है। ये कहते थे, ये जुमला जब लोगों ने पूछा कि चुनाव में वोट लेने के लिए जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये जुमला था, 2 करोड़ नौकरी देने का, किसानों की आमदनी दुगना करने का, और तमाम जो झूठ बोला इन्होंने, इतना झूठ बोलने वाले हमारे देश में नहीं, विश्व में भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है, ना आपकी हितैषी है, ना किसान की हितैषी है सरकार, ना नौजवानों की हितैषी है, ना व्यापारियों की हितैषी है, ना कर्मचारियों की हितैषी है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। चुनाव रहे हों, चाहे सोसाइटियों के चुनाव रहे हों, जो कुछ किया है इन्होंने, वो आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आपने देख लिया है कि आपका हमारे देश में एक महापुरुष पैदा हुए, हम सबके लिए, जो चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, किसी कानून से चलता है, किसी नियम से चलता है। हमारे पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान बनाया, और उस संविधान को बना करके ये पूरा देश चल रहा है, जिसमें हम सारे लोगों को न्याय का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है। इन झूठे लोगों को आसमान से उतार कर जमीन में लाने का, ये जो गरीब अपने कहते थे, आज 10-10 लाख के सूट, 5-5 लाख का चश्मा, 5-5 लाख के जूते, 50 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले लोग, अरे कहीं तो झलक आना चाहिए कि हम गरीब हैं। तमाम हमारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, और इस देश की संपत्तियां बेच करके आज का जो जन्म लेने वाला बालक है, वो भी 2-2.5 लाख का कर्जदार पैदा होता है। क्या दोष है उस बच्चे का? लेकिन जो आजादी से लेकर के 10 साल पहले तक 50 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज वो 250 लाख रुपया कर्ज हो गया है, कभी नहीं हो सकती है। ऐसे तमाम गरीबों का इतिहास मिटाने का काम इन्होंने किया है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जब सरकार थी, धरती पुत्र मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपको ध्यान में होगा, चुंगी उन्होंने माफ किया था, और आज तक चुंगी नहीं लगती है। चुंगी किसान पहले जाता था, अपना साफा उतार करके रखता था, और तब वो ठेकेदार आगे बढ़ने देता था। हमारे मानव मुलायम सिंह जी को लगा कि ये तो किसानों का अपमान है, उनका जो ये साफा है, जो ये सरताज है, उसको गिरवी रखना पड़ता है, और उन्होंने चुंगी मार। सब जानते हैं कि कहीं भी आज 1 रुपया सीट नहर की सीट नहीं लगती है। पहले सीट लगती थी, जब अमीन साहब जाते थे तो हमारे किसान को भगना पड़ता था, गांव छोड़ के, घर छोड़ के भग जाया करते थे।